चीन इसका ट्रेलर अपनी मिलिट्री ड्रिल में लगातार दिखा रहा है। ताइवान पर हमला और अमेरिका के अटैक को काउंटर करने के लिए चीन ने समंदर में भी बड़ी तैयारी कर ली है। चीन की नौसेना के दो विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान के काफी करीब पहुंचकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहला विमान वाहक पोत है लाइनिंग, जो पूर्वी चीन के शानडांग में मौजूद अपने मिलने पर ताइवान में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा चीन का 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर ताइवान के पूरब में मोर्चा संभाले हुए है। इस तरफ फिलहाल ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक खतरनाक युद्ध का जल अखाड़ा सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है। चीन बड़ी धमकी दे रहा है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि उसकी नौसेना के पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। यही वजह है कि जिनपिंग की सेना ताइवान के करीब जाकर दुनिया को डरा रही है। लेकिन ताइवान युद्ध में चीन को काबू करने के लिए अमेरिका की तैयारी बहुत बड़ी है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका अपने युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रेगन का इस्तेमाल जरूर करेगा। यूएसएस रोनाल्ड रेगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाले हुए है। ये है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन अभी फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर यह अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रेगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित तो होगा ही, चीन की सेना के कमांड सेंटर के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। अब ताइवान से टेंशन के बीच ड्रैगन एक के बाद एक युद्धाभ्यास शुरू कर रहा है, और ये सिर्फ ताइवान में नहीं, कोरियन पेनिनसुला में भी है। अब सागर में एक साथ 3 युद्धाभ्यास चीन करने वाला है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं ये कहां कहां होगा। सबसे पहले ताइवान की सीमा पर चौतरफा युद्धाभ्यास कर रहा है चीन, जो मीडियन लाइन के बहुत बेहद करीब है। आइए इस मैप को ध्यान से समझें। तो ये ताइवान है, ये मेनलैंड चाइना है, तो इसके चारों तरफ जो है युद्धाभ्यास कर रहा है चीन। एक ये हो गया। अब इसने क्या किया, क्योंकि नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया गई, तो ये कोरियाई पेनिनसुला है, इसे पीला सागर यानी येलो सी कहा जाता है। यहां पर भी वो युद्धाभ्यास कर रहा है, जो कि कोरियाई पेनिनसुला के बहुत पास है। यहां इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। और तीसरा ये बोहाई सागर है। बोहाई सागर तो बिल्कुल उन्हीं के बैकयार्ड में कहा जाएगा, लेकिन वहां पर भी शोर कर रहा है, ताकि वहां पर जितना भी
एरिया हो उस पर वो अपने वर्चस्व को बता सके। तो बोहाई सागर में भी अलग से सैन्य अभ्यास। तो इस साउथ चाइना सी, येलो सी, बोहाई सागर, इस रीजन में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रहा है अपने युद्धाभ्यास का चीन, ताकि दुनिया को बता सके कि हमें हल्के में ना लें। अब वहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को लेकर हो रही है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद भी चीन ने ताइवान की राजधानी ताइपे के आसमान से 4 मिसाइल दागी थी। ताइवान ने दावा किया था कि चीन ने करीब 2 घंटे में ताइवान की समुद्र सीमा के अगर देखा जाए तो पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम ताइवान की सिक्योरिटी की पहली लेयर है। अगर कोई मिसाइल ताइवान का रुख करती है तो उसको रोकने का पहला प्रभावी सिस्टम पैट्रियट ही है। लेकिन ताइवान के पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम है, पहला स्काईपो और दूसरा पैट्रियट। पैट्रियट के अलावा भी ताइवान के पास TNCONG-2 और 3 मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के रूप में भी जानी जाती हैं। ये मिसाइलें ताइवान की वायुसेना इस्तेमाल करती है और इनको ताइवान ने ही विकसित किया है और इसे ही ताइवान स्काई वो कहता है, यानी आसमान में सुरक्षा करने वाला ताइवान का धनुष। ये स्काई वो की तस्वीरें हैं, यानी ताइवान के पास एक नहीं 2 रक्षा कवच है। यानी सवाल यह है कि क्या ये दोनों रक्षा कवच फेल हो गए हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। एक पैट्रियट बैटरी को चलाने के लिए लगभग 90 सैनिकों की जरूरत होती है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में 5 बैटरी को चलाने के लिए लगभग 450 सैनिकों की जरूरत होगी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया था। अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3PSE-3 मिसाइल इस समय पूरे अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान में तैनात है। अखाड़ा में अब बात बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक की। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार में कल जेडीयू की विधायक दल की बैठक होने वाली है। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जेडीयू के सभी विधायकों को 12 अगस्त तक
पटना में रहने के लिए कहा गया है। वहीं आरजेडी के भी सभी विधायकों को 12 अगस्त तक पटना में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो यहाँ ललन सिंह बनाम आरसीपी सिंह चल रहा है। जेडीयू में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार की सोनिया गांधी जी से बात हुई है, पर क्या जिनको उन्होंने छोड़ा था करप्शन के आरोप के चलते, क्या फिर उन्हीं से जाकर साझा कर लेंगे, यानी आरजेडी की बात हो रही है। वहीं जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का कहना है कि अभी गठबंधन है और राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? जदयू और बीजेपी के बीच हमारे साथ रामप्रीत मंडल हैं, जदयू के सांसद हैं, झंझारपुर से। हम उनसे बात करते हैं। रामप्रीत जी, अफवाह है या ऐसी खबर फैल रही है, इस पर क्या आपका कहना है? ऐसा देखिए, मुझे तो कुछ जानकारी है नहीं। जैसे आप जानते हैं कि सांसद चल रहा है, सांसद से मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ पटना, उन सबों को बुलाया गया है। देखिए, जो भी जानकारी होगी पटना में भी मिलेगी, जाने के बाद ही आप पता चलेगा। एक लाइन में आप बताइए, सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ है? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है और कुछ कहा नहीं जा सकता है राजनीति में कब क्या होगा। तो उनका कहना है सांसद महोदय का कि अभी तक तो ऑल इज वेल, आगे का पता नहीं। देखिए, सावन के आखिरी 4 दिन है, जो भी कहा करना है अगले 4 दिन में, यानी 11 अगस्त तक कीजिए। ये मैसेज भी आरजेडी से जा चुका है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी और बिहार तय करेगा कि उसके लिए सबसे अच्छा कौन है। कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। अब वहीं जेडीयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह के सभी समर्थकों का कहना है कि जेडीयू के कई विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ जा रहे हैं। क्या लगता है, सरकार बन पाएगी? आगे किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार का भविष्य आप? देखिए, जब ये 2020 का चुनाव हो रहा था तो हम लोग पार्टी में थे और हम लोगों ने भी प्रचार प्रसार का काम किया, संगठन में काम किया। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो हमें मैंडेट दिया है वो एनडीए के साथ, जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़े हैं। जेडीयू के विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जेडीयू का जो विधायक बना है वो जेडीयू के बल पे तो नहीं बने हैं लोग, ये सब एनडीए के साथ थे। तो जनता ने जो हमें चुनी है वो एनडीए के लिए, और कल को हम जिसके खिलाफ वोट मांगते थे, जिसके खिलाफ लड़े, यदि उसके साथ विधायक चले भी जाएंगे तो क्या वोटर उनका जाएगा उनके साथ? मुझे बताइए, क्या अति पिछड़ा जाएगा उनके साथ? कभी नहीं जाएगा अति पिछड़ा। नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे महागठबंधन में, सरकार में? जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो आरसीपी सिंह के साथ है। अब बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। बताया जा रहा है कि जुलाई में भी मीटिंग हुई है और आरजेडी के नेताओं की, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की जुलाई के शुरुआत में भी मीटिंग हुई है। अब कई 4-5 ऐसे नेशनल लेवल की मीटिंग्स हो चुके हैं जहां नीतीश बाबू नहीं गए। सबसे लेटेस्ट तो अगर आप देखें कि रविवार को नीति आयोग की मीटिंग में भी नीतीश बाबू नहीं गए। वहां सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे दिल्ली, लेकिन नीतीश बाबू नहीं आए। तो नीतीश बाबू क्यों उखड़े हैं, बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लग रही हैं। सब अटकलें हैं, मैं बता रहा हूं आपको, पॉलिटिकल गॉसिप आपको बता रहा हूं। अटकलें ये लगाई जा रही है कि सोनिया गांधी जी की बात हुई है नीतीश कुमार जी से, जहां उन्होंने कहा है कि आप अपने आप को 2024 में
विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री चेहरे के स्वरूप में आप अपने आप को देखिए। नीतीश जी क्या कर रहे हैं, आप बीजेपी के साथ क्यों बने हुए हैं? अभी फिलहाल नंबर ऐसे हैं, 243 विधायकों की जो विधानसभा है वहां नंबर इस तरह से बने हुए हैं कि 77 सीटें बीजेपी के पास हैं, 80 करीब जो आरजेडी के पास है। महागठबंधन मिलाकर अगर आपको बताया जाए तो कुल 96 उधर हैं, 45 जेडीयू के पास हैं। तो जदयू भी क्या महाराष्ट्र में जैसे उद्धव अकेले रह गए, शिंदे लेकर चले गए सब कुछ, तो क्या ऐसा कहीं तो नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होने देंगे कह रहे हैं जेडीयू के विधायक और वहां के नेता। बिहार में भी उठापटक जारी है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। और आपका शो अखाड़ा दोपहर का नंबर 1 शो। हम पर भरोसा जताने के लिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब देश और दुनिया के तमाम खबरों